शंकराचार्य राहुल गांधी को हिंदू धर्म से अलग नहीं कर सकते, भास्कर राव रोकड़े। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने परम धर्म संसद को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को मनुस्मृति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने हेतु 1 माह का समय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह हिदायत भी दी है कि यदि वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। रुकिए पूरा हो जाने दीजिए। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। संसद के सचिव निजी भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस प्रस्ताव के साथ एक पत्र लिख करके परम धर्म संसद के आशय की जानकारी देंगे और उनसे 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने उपस्थित करने के लिए कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिमाइंडर देने के बाद उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा जारी की जाएगी। बंधुओं, वो दिन चले गए जब हिंदू धर्म को केले का पेड़ मान करके कोई भी आकर के काट के चला जाता था। हिंदू धर्म के सामने अब कोई बोलेगा, परम धर्म संसद उसके सामने कार्यवाही करेगी। वो देश का प्रधानमंत्री हो, वो देश का राष्ट्रपति हो, वो विदेश का राष्ट्रपति हो, वो देश की किसी पार्टी का, चाहे सत्ता की चाहे विपक्ष की पार्टी का नेता हो, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलने के पहले अध्ययन करके बोले और जो बोले उसकी रक्षा करे। नहीं तो हम मानेंगे कि आप हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले को छूट है, लेकिन वह हिंदू धर्म में रह करके यह कार्य नहीं कर सकता। उसको हिंदू धर्म से बाहर जाना होगा, उसके बाद जो करना हो करे। जब लाइन खींच करके लड़ना अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को हिंदू भी दिखाएं और हिंदू विरोधी वक्तव्य भी दें, हमारे प्रतीकों का अपमान करें, यह नहीं हो सकता। जब हम अपने देश के सत्ता पक्ष के लोगों के सामने खड़े हैं कि आप हमारी आस्था की केंद्र भूता गौ माता की हत्या को बढ़ावा क्यों दे रहे हो, उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे हो, तो कोई भी दूसरा भी हो उसके विरुद्ध भी धर्म के मामले में कोई बात कहने पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। यह संकल्प परम धर्म संसद से सार्वजनिक किया जा रहा है। शंकराचार्य द्वारा राहुल गांधी को हिदायत दिए जाने के बाद गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस समर्थित सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने मीडिया को जो बयान दिया वह विकासशील दृष्टिकोण वाले हर हिंदू को सोचने पर विवश कर देता है। श्री रोकड़े ने राहुल गांधी को समानतावादी दृष्टिकोण से युक्त सुधारवादी नेता निरूपित किया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक शंकराचार्य होने के साथ साथ सुधारवादी संत भी है, जो गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाने हेतु जो प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर इतना स्पष्ट विचार रखा और ढकोसलेबाजी से दूर रहे, निश्चित रूप से इसी प्रकार के विचार
स्वामी स्वरूपानंद जी के भी रहे हैं। मैंने 2009 में स्वामी स्वरूपानंद जी के कार्य, विचार और उसके बाद लोगों के द्वारा जो ढकोसलेबाजी की जा रही थी उस पर एक संपादकीय लिखा था। स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म के नाम पर ढकोसलेबाजी ठीक नहीं है, सुधारवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी परम धर्म संसद में स्वामी जी ने जो विचार रखे सम्माननीय राहुल गांधी के लिए कि उन्होंने मनु स्मृति को लेके अपमानजनक शब्द कहे हैं, शब्द उन्होंने जो कहा है ना मैं उसका खंडन करने की हैसियत रखता हूं, ना अपने ओर से खंडन करना चाहता हूं, किंतु मनु स्मृति पर मेरे अपने एक विचार हैं। वो ये कि मनु स्मृति दो मानी जाती है, एक वैदिक और दूसरी पौराणिक। वैदिक मनु स्मृति में महाराज मनु को प्रथम पुरुष माना जाता है, मनुष्य के रूप में मान्यता है। तो जो उनका परिवार बड़ा, कई पीढ़ी तक उन्होंने राज किया, कोई बने बनाए राज के राजा नहीं थे, तो उसमें जो संख्या बढ़ी तो उनमें उन्होंने काम बांटे थे, काम को धारण करने के लिए बोले थे और उस धारण किए हुए काम के आधार पर उनके वंश आगे बढ़े और वही जाति में शायद बदली होगी। लेकिन महाराज मनु के सामने के समय जाति व्यवस्था नहीं बनी थी, ये सब मानते हैं। अब मनु स्मृति पर कई अध्ययन हुए हैं, शोध हुए हैं। कुछ शोधों में सामने बात आई है कि वैदिक मनु स्मृति में मात्र 205 श्लोक ही थे। उसके बाद किसी ने 222 कहा है तो किसी ने 240 तक कहे हैं। लेकिन बाद में जो मनु स्मृति सामने आई है, जो पौराणिक मनु स्मृति है, पुरानी मनु स्मृति जो वास्तविक प्रति जो है उसकी वो तो कहीं किसी को दिखाई देती नहीं है, तो जो दूसरी मनु स्मृति आई है जो पौराणिक है उसमें किसी में 2684 श्लोक हैं तो किसी में 2964 श्लोक हैं। तो बाद में किसी ने और एक नई मनु स्मृति के बारे में बताया है जिसमें 3340 श्लोक होने की बात की जा रही। तो इतने श्लोक आए कहाँ से? जब महाराज मनु के टाइम में जाति व्यवस्था नहीं बनी थी, उन्होंने सिर्फ कार्य का विभाजन किया था और फिर बाद में ऐसी ऐसी बातें आई है जिसमें जाति का उल्लेख है। शूद्र के लिए बहुत अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, तो उन बातों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। और इसी बात को लेकर के वर्तमान में जो रायगढ़ जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ महाड़ नामक स्थान है, वहाँ 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाया गया था। तो कौन सी मनु स्मृति जलाई गई थी? उस समय जो मनु स्मृति की एक प्रति हाथ में थी वो विलियम जोनास जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ट्रांसलेट की हुई प्रति भी थी, जिन्होंने काशी के कुछ पंडितों ने कहा था कि मुस्लिमों के लिए शरिया कानून और नियम है तो हिंदुओं के लिए कौन से हैं? तो आप उन्होंने बता दिया कि मनु स्मृति है। उसके आधार पर विलियम जोनास ने ये मनु स्मृति अंग्रेजी में लिख दिया ट्रांसलेट करके, और उससे बड़ी भ्रांतियां पैदा होने लगी। उसको हिंदू भी नहीं मान रहे थे, उनको भी लग रहा था कि नारी को उपभोग की चीज बताना बेहद गलत है, या ऐसी जाति प्रथा जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से नीचा और ऊंचा दिखाना वो ठीक नहीं है। इस बात को लेकर वहां गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे जी ब्राह्मण वर्ग के थे और उन्होंने भी माना था कि ये ठीक नहीं है और बाकायदा कुंड बना के मनुस्मृति जलाई गई थी। तो महाराज मनु के प्रति भाव नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, ये बात नहीं है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति पुराणों शास्त्रों में वेदों में जो उल्लेख है उसको मानता है और मानना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सम्माननीय राहुल गांधी जो पूरे देश की यात्रा किए हैं वे हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बात बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हुए। वे हमेशा हिंदू धर्म की सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर कुछ पौराणिक बातें ऐसी है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है और उन बातों को लेकर के किसी जाति धर्म या वर्ग विशेष के खिलाफ में अपमानजनक बातें कही जा रही है तो उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो मनु स्मृति जो वर्तमान में सामने है उसमें कई बातें निंदनीय हैं, इस बात को मानना चाहिए
और स्वामी जी खुद विचारवान व्यक्ति हैं, खुद इस टाइप के विचार रखते हैं जिसमें सुधारवाद झलकता है। तो सुधारवादी दृष्टिकोण वाले स्वामी जी परम धर्म संसद में जो बात रखे हैं, मेरा विचार है, मेरा आग्रह है कि उस पर पुनर्विचार करें कि भाई मनुस्मृति वास्तव में कौन सी है। क्या हम सिर्फ मनुस्मृति के नाम पर किसी वर्ग विशेष को या महिलाओं को प्रताड़ित कर सकते हैं? क्या इसकी अनुमति आज के समय में दी जा सकती है? आज के समय में जो चीज प्रासंगिक नहीं है उसको हम आदर्श के रूप में कैसे माने? ये महत्वपूर्ण बात है। और स्वामी जी का व्यक्तित्व खुद ही मीमांसाकारी है, वो मीमांसा करते हैं। तब उनको इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी किन बातों को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। केवल एक शब्द का अर्थ का अनर्थ निकाल देने मात्र से किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देने की बात तो मुझको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म विराट है, ये मानने वाला विषय है, धारण करने वाला विषय है। इसमें किसको रखा गया और किसको निकाला गया ये बात मुझको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म विराट है, ये मानने वाला विषय है, धारण करने वाला विषय है। इसमें किसको रखा गया और किसको निकाला गया ये बात तो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरेगी।